डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डोमेन ऑफ अ फंक्शन है। बहुत से स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की कि जी डोमेन किसी फंक्शन की हमें समझ नहीं आती, और उसके बाद डोमेन के फौरी साथ जो टॉपिक आता है वो है रेंज। ये दोनों टॉपिक जो हैं ये स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं होते। तो इसकी बेसिक वजह क्या है? इसकी बेसिक वजह जो है ना वो ये है कि डोमेन के लिए जो आपने देखना है, क्योंकि हम जो सब्जेक्ट में फ़ंक्शन को स्टडी कर रहे हैं ये अर्ली जो स्टूडेंट्स हैं, जो छोटी क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, मैट्रिक लेवल हो गया, एफएससी लेवल है, वहाँ पे अगर बात करें तो हम जिस सब्जेक्ट के अंडर इस सारी डोमेन को डिस्कस कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट आपका होता है यहाँ पे कैलकुलस। तो कैलकुलस के अंदर बेसिकली इसको डिस्कस किया जाता है। तो डोमेन जो है ना, डोमेन को समझने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सबसे पहले नंबर सिस्टम का जानना ज़रूरी है। नंबर सिस्टम में दो बहुत बड़े सिस्टम हैं। एक आपके पास रियल नंबर सिस्टम है और दूसरा आपके पास है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। जो हम सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे कैलकुलस, तो इसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस नहीं करते, हम कॉम्प्लेक्स नंबर से अवॉइड करते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर हम किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल 1 ही ऐसे लेता हूँ कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/x। अब आपके पास जो डोमेन है वो अब आपने ये तय करना है कि चूँकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी नहीं कर रहे तो ये हमारी डोमेन का पार्ट कभी भी नहीं होंगे इस सब्जेक्ट के रेफरेंस में। तो हमारे पास डोमेन अब आ जाती है रियल नंबर सिस्टम। अब रियल नंबर सिस्टम में आगे बहुत से सिस्टम हैं जो आपको पता है कि ये रियल नंबर सिस्टम के अंदर इंटीजर्स भी होते हैं, रियल नंबर सिस्टम के अंदर रैशनल नंबर भी हैं, रियल नंबर सिस्टम के अंदर इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं, और भी बहुत से नंबर्स मौजूद हैं। लेकिन अगर ये रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की यूनियन ले ली जाए तो तमाम के तमाम नंबर्स जो है ना ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। तो मैंने ये कुछ सिस्टम यहाँ पे शो किए हैं। इसके अलावा जैसे आप सेट ऑफ आपका नेचुरल नंबर्स हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, इवन नंबर हो सकते हैं, ऑड नंबर हो सकते हैं, बहुत से आगे से सिस्टम आप बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं वो आप समझ लें कि ये सारे के सारे हैं। और आम तौर पे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रियल लाइन ड्रॉ की जाती है जिसमें यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी शो कर दिया जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी शो कर दिया जाता है, और सेंटर में मार्क कर दिया जाता है कि ये ज़ीरो है। अब अगर आम अंदाज में बात करें एक लेमैन के लिए, कि आप समझ लें आपके पास एक बास्केट है जिसके अंदर इस तरह के नंबर सारे के सारे पड़े हुए हैं। उस बास्केट में से आपने वो नंबर उठाने हैं जो हमारे फंक्शन के लिए सूटेबल हों। मिसाल के तौर पे हमने डोमेन और रेंज, इन दोनों में ख़ास तौर पे डोमेन की बात करें तो डोमेन के आर्टिकल को स्टडी करने के लिए हमने दो चीज़ों से अवॉइड करना है। नंबर 1, ये मैं ऊपर मेंशन करूँगा, नंबर 1 आपको 1/0 ये कभी भी प्रोड्यूस नहीं करना जब भी आपने डोमेन को चेक करना है। ये प्रोड्यूस होगा, ये आम तौर पे इसको इन्फिनिटी के बराबर शो किया जाता है कि, और इन्फिनिटी एक रियल नंबर जो है वो नहीं होता। अब इस नंबर से आपने अवॉइड करना है। और दूसरा, अगर आपके पास स्क्वायर रूट हो, ये दो ही डोमेन के अंदर दो ही ख़तरे हैं। एक आपके पास जो डिनोमिनेटर में ज़ीरो जनरेट नहीं होना चाहिए, दूसरा स्क्वायर रूट जो है उसके अंदर नेगेटिव नंबर जनरेट नहीं होना चाहिए। ये एक नेचुरल रिस्ट्रिक्शन है डोमेन के ऊपर। क्यों? स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाएगा तो हमें उसको कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम जो है वो देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हमेशा कहा करते हैं कि -1 का स्क्वायर रूट हमेशा आयोटा के बराबर होता है। तो आयोटा चूँकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ चला जाता है, तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस इसलिए अलाउ नहीं करना कि वो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ ले जाएगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर हम डोमेन के रेफरेंस में हम इसको नहीं देख सकते कि हमारे पास कौन कौन से नंबर अलाउ हैं जो हमारे फंक्शन को कॉम्प्लेक्स नंबर से बचाएं या इन्फिनिटी से बचाएं। वो नंबर हमें अलाउ होंगे। जो नंबर हमें इन्फिनिटी दें या कॉम्प्लेक्स नंबर दें वो डोमेन का पार्ट नहीं होंगे। ठीक है,
अब मैं बड़ी आसान एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी, एग्जांपल नंबर 1 कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x। डोमेन में जिस बात का ख्याल रखना है वो ये है कि फ़ंक्शन, अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे या रैशनल फंक्शंस होंगे। अभी बाकी फंक्शन जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, आपके लोगरिथमिक फंक्शंस है, अभी उन फंक्शंस की बात हम नहीं कर रहे। अभी हम सादा फंक्शन की बात कर रहे हैं, या पॉलिनोमियल्स हों या रैशनल हों। तो जो कि आपके पॉलिनोमियल हैं वो तो बड़े ऑब्वियस हैं कि जैसे आपके पास ये पॉलिनोमियल फंक्शन मैं लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब ये एक सिंपल आपके पास आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसकी डोमेन को अगर आपने चेक करना है तो बेसिकली आपके पास जो डोमेन के लिए, जो मेन आपने डोमेन के लिए आपके पास ऑप्शन मौजूद है वो ये वाली ऑप्शन है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आप उठाएं और इसमें इंसर्ट करें तो आपका कोई ना कोई रियल नंबर आंसर आना चाहिए। अब अगर हम इसको चेक करते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि जी एफ ऑफ, अगर मैं ज़ीरो पुट करता हूँ, ज़ीरो पुट करता हूँ तो ज़ीरो से आंसर जो आता है वो -2 आ रहा है। अब मैं इस तरह करता हूँ, मैं -2 पुट कर लेता हूँ। -2 पुट करने से मेरे पास जो इसका रिज़ल्ट आ रहा है वो बेसिकली +2 आ रहा है। तो ये -2 भी रियल नंबर है, +2 भी रियल नंबर है। अगर मैं इसको +2 पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4 - 2, वो भी +2 है। मतलब ये सारे के सारे जो आंसर्स आ रहे हैं ये मेरे पास रियल नंबर हैं। तो हर वो नंबर डोमेन में अलाउ है जो आपको रियल नंबर दे, ठीक है। इसका मतलब है हमें डोमेन में जिन दो चीज़ों से घबराने की ज़रूरत है वो दो चीज़ें आपके पास क्वेश्चन में अगर नज़र ना आ रही हों तो आप अवॉइड करेंगे। वो दोनों चीज़ें कौन सी हैं? एक, आपके पास फंक्शन रैशनल ना हो। रैशनल अगर है, जैसे इस तरह से ऊपर कोई फंक्शन है x + 4 और नीचे भी कोई फंक्शन है x - 1, ये फंक्शन रैशनल फंक्शन कहलाएगा। रैशनल फंक्शन हो तो आपको बड़ा सोच समझ के डोमेन को पिक करना है। और अगर ऐसा फंक्शन हो जिसमें स्क्वायर रूट आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल x² - 4 आ जाता है, ये है स्क्वायर रूट। ज़रूरी नहीं कि न्यूमरेटर में हो, स्क्वायर रूट आपका डिनोमिनेटर में भी आ सकता है। अब इस तरह के फंक्शंस आएंगे तो आपने सोच समझ के डोमेन को पिक करना है। लेकिन अगर ये दोनों किस्म के फंक्शन नहीं हैं और जस्ट आपके पास सिंपल पॉलिनोमियल्स हैं या सिंपल पॉलिनोमियल्स होंगे, उसमें आपको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। क्योंकि कोई भी नंबर इस फंक्शन में पुट करें अगर x² - 2 में, तो ना तो 1/0 वाली सिचुएशन कभी बन सकती है इसमें, ना स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का चक्कर बन सकता है, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट है ही नहीं। जब स्क्वायर रूट है ही नहीं तो माइनस वाला केस तो वैसे ही ख़त्म हो गया कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। वो चूँकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है ही नहीं तो आप कहेंगे कि ये जो है ना, इसमें तमाम के तमाम रियल नंबर्स इंसर्ट किए जा सकते हैं। तो इस किस्म के फंक्शंस की डोमेन को फाइंड आउट करना बहुत आसान है। आम तौर पे इसकी डोमेन को इस तरह से लिख दिया जाता है कि -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर उठा के आप इस फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको कोई ना कोई रियल नंबर मिल जाएगा। लिहाजा इस किस्म के फंक्शंस की डोमेन को फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है और वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। प्रॉब्लम कब आएगी? जैसे ये बहुत सादा सी एग्जांपल है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अगर मैं इस फंक्शन में देखूँ तो मुझे लग रहा है ये ख़तरा मेरे सामने पैदा हो गया है कि नीचे किसी तरीके से ज़ीरो तो नहीं प्रोड्यूस हो सकता। तो जो रियल नंबर सिस्टम है उसके बिल्कुल सेंटर में ज़ीरो पड़ा होता है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसमें ज़ीरो इंसर्ट करता हूँ तो ज़ीरो इंसर्ट करने की वजह से ये फंक्शन मेरा अनडिफाइंड हो जाता है या ये इन्फिनिटी वाली शेप ले इख्तियार कर लेता है। और हमें इस चीज़ से अवॉइड करना है। हमें ये आंसर कभी भी डोमेन की रेफरेंस में कभी भी नहीं चाहिए होगा कि हम जब कोई नंबर इंसर्ट करें तो हमारा जो आंसर है वो इन्फिनिटी या 1/0 इस तरह की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है जो नंबर इस तरह का आंसर प्रोड्यूस करेगा वो नंबर हम डोमेन में से निकाल देंगे। इसका मतलब है इस पूरी इन जो आपकी रियल लाइन है -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक एक नंबर ऐसा है जो इसको इन्फिनिटी बना रहा है, उस नंबर को आपने इस वाली जगह से निकाल लेना है। अब अगर आपको मैं समझाऊं तो बड़ी आसानी से आपको समझ आएगा कि मैंने अब इस तरह से किया है, यहाँ पे छोड़ा, ये मैंने सर्कल बना दिया, ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक +इन्फिनिटी लिख दिया और यहाँ -इन्फिनिटी लिख दिया।
जो नंबर हमें डिस्टर्ब कर रहा था उसको हमने निकाल दिया, उसकी जगह हमने होल छोड़ दिया। यानी यहाँ से समझ लें एक जो है वो स्टिक है, उसको दरम्यान से आपने जो है वो यहाँ से काट दिया और यहाँ पे हमने होलो शो करवा दिया। होलो वाली जगह पे बेसिकली क्या था, ज़ीरो। मैंने पिछली वीडियो में आपको इंटरवल्स के हवाले से बहुत कुछ बताया था, तो यहाँ पे इंटरवल्स की भी आपको समझ आ जाएगी कि डोमेन में इंटरवल्स का क्या रोल होता है। अब आप देखें, अगर इस वाली पूरी रियल जो है ये लाइन को मैं इंटरवल फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ, अब चूँकि इसमें एक यहाँ पे ये सुराख है, यानी यहाँ पे होल प्रोड्यूस हो गया। होल प्रोड्यूस होने का मतलब ये है कि ये नंबर डोमेन का पार्ट नहीं है। तो मैं -∞ से लेकर 0 तक इतने पार्ट को शो करूँगा, यहाँ से लेके जो यहाँ तक का पार्ट है वो इस तरह शो करूँगा, और फिर आगे 0 से लेकर और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मैं इस पार्ट को शो करूँगा। ये हमने इंटरवल में सीखा था कि इन्फिनिटी वाली साइड पे हमेशा स्मॉल ब्रैकेट आएगी, क्योंकि इन्फिनिटी कभी इंटरवल का पार्ट नहीं होता। इन्फिनिटी कभी भी किसी इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये एक रियल नंबर ही नहीं है। दूसरी तरफ 0 को हम इसलिए स्मॉल ब्रैकेट के साथ लिख रहे हैं क्योंकि 0 इस फंक्शन में दर्ज किया जाए अगर, तो वो हमें इन्फिनिटी देता है। तो वो तमाम नंबर हमने डिस्कार्ड करने हैं अपनी डोमेन में से जो इन्फिनिटी प्रोड्यूस करें। तो 0 प्रोड्यूस कर रहा है, 0 मैंने निकाल दिया। निकालने के लिए मैंने इस रियल जो है ना ये लाइन को 3-4 हिस्सों में, इस वक्त देखें 0 लगाने से 2 हिस्सों में ये तकसीम हो गई। ये आप कह लें पार्ट 1 है और ये आप कह लें पार्ट 2 है। अब इन दोनों के दरमियान यहाँ पर गैप है। अब इन दोनों को मैंने ज्वाइन करना है। तो सेट थ्योरी की सेंस में अगर हम देखें तो जब ज्वाइन किया जाता है बेसिकली हम यूनियन लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक सारे का सारा डोमेन का पार्ट है, 0 उसमें से एक्सक्लूडेड है, और इसलिए हमने दोनों साइड पे स्मॉल ब्रैकेट्स लगाई हैं। स्मॉल ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि एंड पॉइंट जो है -∞ और 0 ये इस इंटरवल का हिस्सा नहीं है। कनेक्ट चूँकि हमने आपस में करना है दोनों को, तो हमने यूनियन का सहारा ले लिया। और आगे आप देखें कि इस जगह से लेके 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी हमने सारे नंबर शो कर दिए, लेकिन स्मॉल ब्रैकेट्स दोनों साइड पे क्यों हैं? क्योंकि 0 और पॉजिटिव इन्फिनिटी दोनों इस पार्ट डोमेन का पार्ट नहीं है। ये बेसिकली टोटल जो है ना ये डोमेन बन गई आपकी इस फंक्शन की f(x) की। अगर कोई डोमेन आपसे पूछता है तो आप कहेंगे कि इसकी डोमेन जो है वो ये वाली बन जाएगी जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, ये कि जो नंबर डिस्टर्ब यहाँ पे आपको कर रहा था उसको आपने निकाल दिया। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट करते हैं कि अगर आप देखें आपके पास आ जाता है 1/x × x - 1। इस फंक्शन की डोमेन के ऊपर अगर बात करने जाएं तो आपके जहन में फ़ौरी तौर पे क्वेश्चन आएगा कि इसमें 2 नंबर ऐसे हैं रियल नंबर सिस्टम के अंदर कि अगर 0 पुट करें तब भी 1/0 ये वाला फॉर्म बन जाएगी, अगर +1 पुट करें तब भी ये वाली फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी से हमने अवॉइड करना है। तो अब आपने क्या करना है, अब आप क्या करेंगे, जो रियल है आपकी होगी लाइन, आप उसमें इस तरह करेंगे, ये पूरी रियल लाइन है। पहले मैं यहाँ पे एक सर्कल लगाता हूँ, फिर मैं आगे थोड़ा सा जाके एक और सर्कल लगाता हूँ, और उसके बाद मैं इसको ये, यानी आपकी रियल जो लाइन है उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। इसको मैंने पार्ट 1 कह दिया, ये आपका पार्ट 2 हो जाएगा और ये आपका पार्ट 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका -∞ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका +1 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका +∞ लिखा हुआ है। अब गौर से देखें, 0 इस फंक्शन में दर्ज करने से हमें 1/0 का सामना करना पड़ता है, तो लिहाजा हमें इस नंबर को अपनी डोमेन से निकालना है। मैंने डोमेन से निकालने के लिए इस जगह पे होल बना दिया। साथ ही मुझे पता चला कि अगर 1 पुट करें तो भी 1/0 बन जाता है फंक्शन में, तो इसलिए मैंने 1 को के ऊपर भी होल बना दिया, सर्कल बना दिया। अब मेरी पूरी रियल जो लाइन है इसमें से 2 नंबरों को बाहर निकालने की वजह से 3 टुकड़े हो गए उसके, और ये सारे के सारे रियल जो है ना ये लाइन के सबसेट्स हैं। अब पहला हिस्सा जो टुकड़ा बना वो -∞ से लेकर 0 तक बना। जब होल हो तो हमने ये देखा था कि इंटरवल में स्मॉल ब्रैकेट्स लगाई जाती है, क्योंकि ये इंटरवल का पार्ट नहीं होता। अब 0 से लेके 1 तक दूसरा टुकड़ा है, तो मैं 0 से लेके 1 तक इसको अगर रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये मेरे पास दूसरे टुकड़े को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। दोनों साइड पे स्मॉल ब्रैकेट्स क्यों हैं? क्योंकि दोनों नंबर हम नहीं रख सकते डोमेन के अंदर, क्योंकि इन दोनों नंबरों को रखने की वजह से हमारा ये वाला रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है 1/0, और इसी से हमने बचना है।
1/0 चूँकि इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तीसरा पार्ट जो है उसमें आप देखें 1 से लेके इन्फिनिटी तक हमारे पास आ जाएगी सूरत हाल, तो हम 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक लिख देंगे। इनमें भी दोनों साइड पे हमेशा स्मॉल ब्रैकेट्स आएंगी, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की साइड पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आती, क्योंकि ये हमेशा डोमेन का पार्ट नहीं होंगे कभी भी। लेकिन 1 के ऊपर स्मॉल ब्रैकेट इसलिए लगाई कि 1 इस फंक्शन में दर्ज करने से 1/0 प्रोड्यूस कर रहा था, तो हमें 1/0 से बचना है, इसलिए हम 1 को निकाल दें। तो ये एक रियल जो लाइन है पूरी की पूरी, जो डोमेन आपकी ओवरऑल थी, उस डोमेन में से कुछ नंबरों को निकालना पड़ा। आपने एक 0 निकाल दिया, एक 1 निकाल दिया, तो डोमेन पूरी को रियल लाइन को देखा तो उसके 3 टुकड़े बन गए। वो 3 टुकड़े मैंने इंटरवल फॉर्म में लिख दिए। अब इन टुकड़ों को जब आपस में कनेक्ट करना होता है तो हमेशा हम यूनियन का सहारा लेते हैं। ये यूनियन मैंने जो सेट के अंदर होती है, ये वो वाली बात है, सेट की जो यूनियन होती है, तो उसको हमने यूज़ किया, तो ये कनेक्ट करने का हमारे पास तरीका है। तो ये डोमेन का एक बहुत ही छोटी सी एग्जांपल आपके सामने एक्सप्लेन की गई है। इसी हवाले से फ़र्दर चीज़ें और ऐड करके तो इस वीडियो को आगे हम कंटिन्यू करते हैं।